पुतिन के गुरु डुगिन ने क्यों कहा सावधान हिंदू आ रहे हैं। बात करेंगे सैरिश कुछ पड़ोसी मुल्क भारत की। बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे खत्ते को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आज अगर अखंड भारत होता तो यही बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता। 1947 में भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही कहलाता। आप अक्सर अखंड भारत के बारे में सुनते हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पुतिन का दिमाग भी अब अखंड भारत की तरफ दौड़ रहा है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर, जिन्हें पुतिन का दिमाग कहा जाता है, तो आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी, और वो ये था कि रशिया के सदर जो बोला, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में। अखंड रशिया की थ्योरी देने वाले अब अखंड भारत के साथ हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर दुगिन को रूस ने पुतिन के राइट हैंड होने का दावा किया जाता है कि दुगिन असल में पुतिन के राजनीतिक गुरु हैं। उनका जो नक्शा डिजाइन किया गया है वो अखंड भारत नजरिया जाहिर कर रहा है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है। आपके वक्त का मुझे ये बताइएगा कि ये भारत आखिर चाहता क्या है। जिन खदशात को मैं महसूस कर रहा हूँ उनका ताल्लुक पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है कि ऐन मुमकिन है भारत आज ये कह दे कि जनाब पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। भारत को लेकर ट्रंप को क्या सलाह दी। दोस्तों, जब से ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच भरोसा टूटा है और जिस तरह मोदी अपनी चालों से मजबूत ट्रंप को मात पर मात दिए जा रहे हैं, तब से पूरी दुनिया हैरान होकर भारत और उसके प्रधानमंत्री को देख रही है। इस दिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने अमेरिका को भारत को लेकर बहुत बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से भारत के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उसे लेकर कड़ी फटकार उन्हें लगाई है। अलेक्जेंडर डुगिन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति भौतिक जगत का खुलेआम तिरस्कार करती है, वे बस इसके अस्तित्व पर हंसते हैं। हिंदू ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है, लेकिन जब भारतीयों को भौतिक जगत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो बाकी सभी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिकता सबसे बड़ी शक्ति है, सावधान हिंदू आ रहे हैं। और अगर अलेक्जेंडर ने ऐसा कह दिया है तो समझिए कि पुतिन भी अखंड भारत के पक्ष में है, और पुतिन का ये पक्ष चीन और पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बन सकता है। ये जंग की तरफ पहला कदम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के ख्वाब अमित शाह समेत चारों के चारों अहम तरीन लोग बार बार देखते रहे। दोस्तों, अलेक्जेंडर डुगिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा होता है। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर डुगिन भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं। और क्या होता नजर आ रहा है, क्या मतवक्को है। ऐन मुमकिन है कि अब जम्मू और कश्मीर को भारत की बाकायदा रियासत बना दिया जाए। आप जानते हैं कि गिवन सर्कमस्टेंसेस में ना पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बना सकता है और ना ही भारत, लेकिन दोनों ने नीम खुद मुख्तार हैसियत यानी सेमी ऑटोनमस पोजीशन दे रखी है अपने अपने कश्मीर को, यानी जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसे हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और भारत के ताल्लुकात नाजरीन हमेशा ही दुनिया की बड़ी सियासत का महवर रहे हैं, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया। पहले ट्रंप ने ये शिकवा किया कि गोया अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। तो सवाल ये है कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती क़ुर्बत भी हमें नज़र आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। तो जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं, इस तरह हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में, क्यों कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वो को खत्म करना चाहते हैं।
हैं, मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है। मोदी साहब फट करके पहुंच गए, तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया और वो पैसे जो हैं दैट इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मोदी का ख्याल, सॉरी ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मोदी समझेगा, मगर मोदी, इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मोदी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मोदी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मोदी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता। हालांकि मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है, यार रशिया के पास काफी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है, ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये बहुत सारी जो डील्स हैं हमारी इनके साथ हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बात है कैश का प्रॉब्लम है। हम S-400 भी खरीदना चाहते हैं तकरीबन, क्योंकि वो जो एक यूनिट S-400 का वो आई थिंक मोर देन $1 बिलियन का है। अभी आपको याद है टाइज, डिफेंस टाइज, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे अंदर ही वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो नहीं कर पा रहे। गो के इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि पाकिस्तान और जो रूस है ये एक गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अगले साल 31 जनवरी को जिसकी कानूनी दस्तावेजात जो है वो तैयार कर ली गई हैं, इत्तेफाक हो गया है। तो गैस पाइपलाइन है, जारी बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम बहुत पुराने सुन रहे हैं कि ये 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो कराची से शुरू होगी और आई थिंक पाकिस्तान के एक शहर कसूर तक, लाहौर तक ये पहुंचेगी। और हम क्योंकि हर मुल्क को ये कहते हैं CPEC का हिस्सा बने, तो वो जारी बात है हर मुल्क जो CPEC का क्यों हिस्सा बनेगा, उनको इससे क्या चीज गर्ज। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान एक ऑफर तो करता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी नीड्स हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। रशियंस का शुरू से पाकिस्तान के बारे में एक ये तासुर है। और मजे की बात ये है कि एक तरफ उनको पता है कि इंडिया एक सीरियस पार्टनर है। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उसको इन्होंने स्पीयरहेड किया, लीड किया। तो ये वो माजी की एक जो रशिया की इंडिया के बारे में एक इम्प्रेशन है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस। और मैं बहुत सारे रशियन से कभी जब मुलाकातें हुई तो मैं पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ ये सारे जाते हैं, लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। गो के मिलिट्री लेवल पे कोऑपरेशन ठीक है और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुई हैं दोनों ममालिक की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।